हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में क्लास 8th के लिए चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे और इसकी थर्ड एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का ये है फिगर और यहाँ से इसको हम रीड करते हैं कि इस फिगर में क्या क्या गिवन है। हमें फाइंड करनी है मेजरमेंट ऑफ एंगल P एंड एंगल S। देखिए ये रहा P, ये रहा S, इन दोनों की हमें मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है, मतलब बताना है कि ये कितने डिग्री के हैं। आगे रीड करते हैं। इफ़ SP इज़ पैरेलल टू RQ, ये देखिए ये रही साइड SP, ये रही साइड RQ, दोनों कैसी हैं, पैरेलल साइड हैं। आगे एक क्वेश्चन और इसमें इंक्लूड किया है इन्होंने ब्रैकेट के अंदर। इफ़ यू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल R, इज़ देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल P। देखो एक तो हम यहाँ से एंगल P की मेजरमेंट निकाल ही लेंगे एक मेथड से, ठीक है। अब ये कह रहे हैं अगर आपके पास एंगल R भी गिवन है, बाकी एंगल भी गिवन है हमारे पास, तो क्या कोई और भी मेथड होगा जिससे हम P की मेजरमेंट निकाल सकें। मतलब आपको सेकंड मेथड बताना है। तो पहले हम अपना एक मेथड यूज़ करके इन दोनों की मेजरमेंट निकाल लेते हैं, P और S की। अब देखो, क्योंकि हमें इस शेप का कोई नाम नहीं गिवन है, ठीक है। अगर नाम गिवन होता तो हम वो प्रॉपर्टी यूज़ करते, बट इस शेप में कोई नाम हमें गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में शेप का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपना वो मेथड इसमें अप्लाई करेंगे जिसमें शेप के नाम की नीड ही ना हो। देखो कैसे करेंगे। अगर आपके पास दो लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं हमारे पास SP और RQ, ठीक है। अब पहले मैं इस वाले एंगल को निकालने की बात करती हूँ, एंगल P को, ठीक है। एंगल P को अगर मुझे निकालना है तो मुझे यही वाली लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो दोनों साइड को इस एंगल पर जाके मैच करेगी। तो ओके, देखिए हल्की सी शेप देने के लिए मैं यहाँ ऐसा कर रही हूँ। बाकी दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये रही आपकी PQ लाइन, ठीक है। अब देखो दो हैं साइड पैरेलल, एक लाइन ने इन्हें कट किया, तो इस लाइन को हम क्या मानेंगे, ट्रांसवर्सल। अब इसमें रूल क्या होता है कि जो इसके को इंटीरियर एंगल होते हैं, मतलब क्योंकि देखो ये वाला एंगल हमें गिवन है, ये वाला निकालना है, तो हम इन दोनों एंगल्स में देखेंगे कि इनमें रिलेशन क्या है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है कि ये दोनों एंगल हैं को इंटीरियर एंगल, मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बनने वाले इंटरनल एंगल्स, ठीक है। और इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एंगल P निकालते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस SP इज पैरेलल टू RQ एंड PQ act as a transversal, so एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180। और यहाँ पे रीज़न लिखिए को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल P हमें फाइंड आउट करना है। Q की मेजरमेंट कितनी है, देखिए फिगर में गिवन है 130 डिग्री, ये 130 डिग्री हमें गिवन है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल P कितना आ जाएगा, 180 में से 130 आप माइनस करेंगे तो एंगल P आपका कितना आ गया, 50 डिग्री, ठीक है। सेम टाइप से हम क्या करेंगे, एंगल S को भी निकालेंगे, सेम तरीके से निकलेगा। क्योंकि देखो अब क्या करना है, हमें लेनी तो यही दोनों साइड पैरेलल हैं, क्योंकि जो लाइन पैरेलल दी हैं आप लेंगे तो उन्हें ही, ठीक है। अब हम वो वाली लाइन लेंगे क्योंकि हमें ये S पॉइंट, S की मेजरमेंट निकालनी है, ठीक है। तो अब हम वो लाइन लेंगे जो इस S पॉइंट को इस दूसरी वाली लाइन से मिलाएगा, ठीक है। ये हो गया S, ये हो गया R। अब R हमारे पास गिवन है, S हमें निकालना है, तो देखो सेम चीज़ बन रही है, यहाँ पे भी को इंटीरियर एंगल बन रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस SP इज पैरेलल टू RQ, लाइन्स तो सेम है बट ट्रांसवर्सल जो है वो इसमें चेंज हो जाएगी, बट एंड SR एक्ट एज आ ट्रांसवर्सल। सो अब कौन कौन से एंगल ऐड होंगे, S होगा और R होगा, इज इक्वल्स टू 180। रीज़न इसका सेम है, को इंटीरियर एंगल्स। S की मेजरमेंट हमें निकालनी है, R की हमारे पास गिवन है 90 डिग्री, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
यानी कि एंगल एस कितना हो जाएगा आपका 180 में से 90 माइनस करेंगे यानी कि कितना आ जाएगा आपका ये 90 डिग्री। दोनों एंगल हमने निकाल लिए अभी, लेकिन हमारा आधा क्वेश्चन इसमें बाकी है। इफ़ यू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल आर, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल पी। देखो हमें ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास आर गिवन हो, आर क्या, अगर हमारे पास, अगर हमें इसका ये वाला एंगल निकालना है तो हमारे पास ये तीनों गिवन होने चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों तो हमारे पास है ही हैं ऑलरेडी, और ये वाला जो है एंगल एस ये भी हमने अभी अभी निकाला है, कितना था, ये भी 90 डिग्री था, ठीक है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी, आई मीन कौन सा मेथड यूज़ होगा, देखो इसमें मेथड यूज़ होगा आपका क्वाड्रिलेटरल का, क्योंकि ये शेप है एक क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि जब इसके इंटीरियर एंगल्स को ऐड किया जाता है, मतलब 4 इंटीरियर एंगल होते हैं, चारों को अगर आप ऐड करोगे तो वो इक्वल्स आएगा 360 के। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स of a quadrilateral is equals to 360 डिग्री। अब सारे कौन कौन से हैं, P है, Q है, R है और S है, सबको ऐड करके 360 डिग्री निकालना है हमें P, तो उसे आप छोड़ के बाकी सब की मेजरमेंट यहाँ पे लिख देंगे लाइन से, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एंगल P प्लस, अब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 कितना हो गया 21, कैरी 2, 2 + 1 3 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एंगल P कितना आ गया आपका 360 माइनस 310 यानी कि कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। देखो एंगल की जो मेजरमेंट है ना वो सेम है, यहाँ पे भी 50 आया है और जो हमने ऊपर अपने फर्स्ट मेथड से निकाला था P का मेजरमेंट वो भी 50 डिग्री ही था, ठीक है। तो इसका मतलब है मेथड आप कोई भी यूज़ करो, जो मेज़रमेंट है एंगल की वो हमेशा सेम आएगी अगर आपने मेथड सही यूज़ किया है तो, ठीक है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी ओवर हो चुका है और ये एक्सरसाइज भी ओवर हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।